एक ज्ञापन में पढ़ देता हूं। सेवा में महामहिम राष्ट्रपति महोदय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जिलाधिकारी महोदय, जनपद अलीगढ़। विषय दलितों के विरुद्ध हो रहे अत्याचार के संबंध में ठोस कदम उठाए जाने के संबंध में। महोदय, आपको सादर अवगत कराना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जहां वर्तमान में लगभग 25 करोड़ लोग निवास करते हैं, जिसका 5वां हिस्सा अर्थात 21% लोग दलित समाज से आते हैं। इतनी बड़ी आबादी के विकास एवं राष्ट्र के विकास के लिए सुरक्षा पहली एवं अनिवार्य शर्त है, लेकिन भारत में दलित समाज को हजारों वर्षों से हाशिए पर रखा गया है। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा भारत का संविधान लिखकर इन वंचित समाज के लोगों को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए, समानता, स्वतंत्रता एवं भाईचारा स्थापित करने के लिए तथा कोई अन्य तथाकथित ऊंची जाति इनका शोषण ना करे या जाति के नाम पर इन पर अत्याचार ना करें, इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने स्वयं केंद्र सरकार पर दबाव डाल करके 1955 में एक अत्याचार निवारक कानून बनवाया था, जो वर्तमान में अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारक अधिनियम 1989 या SC/ST एक्ट या प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट के नाम से जाना जाता है, जिसके अंतर्गत आरोपी को पहले गिरफ्तारी की जाती है, उसके बाद में अभियोग चलाया जाता है। परंतु आज हम देख रहे हैं कि दलित समाज के युवाओं को मूंछ रखने पर, बुलेट चलाने पर, अच्छे कपड़े पहनने पर तथा जय भीम बोलने पर उनकी हत्या कर दी जा रही है। दलित छात्रों को स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय में जाति के नाम पर सताया जाता है और इसी के कारण देश के सर्वोच्च तकनीकी संस्थान IIT में पिछले 5 सालों में 13,626 दलित एवं पिछड़े समाज के छात्रों ने अपनी शिक्षा बीच में ही छोड़ दी, जो दलित एवं पिछड़े समाज के लिए एक बड़ा सामाजिक एवं शैक्षिक नुकसान है। साथ ही ये देश का भी बड़ा नुकसान है। जो छात्र IIT से पढ़ाई करके देश एवं दुनिया में भारत का झंडा बुलंद कर सकते थे, वह जातीय शोषण के कारण अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ रहे हैं। राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB एवं भारत सरकार की वार्षिक SC/ST रिपोर्ट 2022-2023 के अनुसार दलितों पर हुए अत्याचार के कुल 52,866 मामलों में 12,287 मामलों के साथ उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, अर्थात उत्तर प्रदेश दलितों के खिलाफ अपराधों की राजधानी बन गई है। दलितों के खिलाफ हो रहे अत्याचारों के मामले में सरकार और सुप्रीम कोर्ट दोनों का मानना है कि कुल अपराधों का 10% ही रजिस्टर हो पाते हैं, बाकी 90% मामलों में केस थाने से ही रफा दफा कर दिया जाता है। वहीं NCRB 2023 के आंकड़े बताते हैं कि दलितों पर हुए अत्याचार के कुल मामलों में सिर्फ 14% में ही आरोप पत्र अर्थात चार्जशीट दायर की जाती है, बाकी 86% मामलों में पीड़ित को थाने से डरा धमकाकर, मारपीट कर, जबरन समझौता करा करके मामला निपटा दिया जाता है। दलितों के खिलाफ हो रहे इस अत्याचार के कुल मामलों का 93% हिस्सा केवल 13 राज्यों से आता है, जिसमें उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। अब कुछ प्रदेशों के मैं नाम ले रहा हूं जो 13 प्रदेश हैं। उत्तर प्रदेश में एक साल में 12,287 मामले आए दलितों के शोषण के। राजस्थान में 8,651 मामले, मध्य प्रदेश 7,732 मामले, बिहार 6,509 मामले, उड़ीसा में 2,902 मामले, महाराष्ट्र में 2,276 मामले, आंध्र प्रदेश 2,190 मामले, कर्नाटक 1,930 मामले, तेलंगाना 1,725 मामले, तमिलनाडु 1,884 मामले, हरियाणा 1,535 मामले, गुजरात 1,214 मामले और केरल में 1,021 मामले हुए हैं। साथ ही दलित महिलाओं के खिलाफ भी देश में हर साल लगभग 4.5 लाख अत्याचार के मामले होते हैं, जिनमें अकेले उत्तर प्रदेश में ही 66,000 से ज्यादा मामले आते हैं। इसी बढ़ती दलित हिंसा से दलित समाज बेहद आक्रोशित है। देश में यदि जल्द इन अपराधों पर नियंत्रण नहीं किया गया तो कानून एवं व्यवस्था के लिए गंभीर खतरे की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अतः भारतीय दलित समाज की ओर से बहुजन महासभा आपसे आग्रह करती है, नंबर 1, SC/ST एक्ट के अंतर्गत दर्ज मामलों में गिरफ्तारी कर तत्काल आरोप पत्र यानी चार्जशीट दायर की जाए। नंबर 2, भारत में SC/ST एक्ट के तहत 10 लाख से ज्यादा मामले लंबित हैं, जिनमें निस्तारण हेतु फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाए, जिनमें 1/3 जज दलित समाज से आते हों। नंबर 3, सरकार की दलित विरोधी नीतियों पर तत्काल अंकुश लगाया जाए, जिससे दलितों पर हो रहा अत्याचार कम हो सके। नंबर 4, सोशल मीडिया पर दलित समाज के लोगों को लगातार जाति के आधार पर गालियां दी जाती हैं, उन पर तत्काल अंकुश लगाया जाए। नंबर 5, देश के सर्वोच्च शिक्षा संस्थानों में
सरकार के द्वारा जातिवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, इस पर तत्काल अंकुश लगाया जाए। महामहिम आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप इस शोषण के विरुद्ध तत्काल ठोस कदम उठाने की कृपा करें। दलित समाज आपका सदैव आभारी रहेगा। सादर जय भीम। अलीगढ़ में बहुजन महासभा द्वारा अलीगढ़ के अंबेडकर पार्क में एक आक्रोश प्रदर्शन किया जा रहा है। मेरे साथ जो बहुजन महासभा के जो पदाधिकारी हैं, उन्होंने एक विभिन्न मांगों को लेकर यहाँ आक्रोश प्रदर्शन, आप स्लोगन के माध्यम से देख पा रहे हैं तमाम तरह की इनकी मांगे हैं, और भी स्लोगन दिखाने का प्रयास करूंगा। काफ़ी लोग जो हैं बहुजन महासभा के यहाँ धरना और प्रदर्शन पर यहाँ बैठे हुए हैं। समिति के जो तमाम जो पदाधिकारी हैं मेरे साथ मौजूद हैं, जानकारी करने का प्रयास करेंगे किस तरह की मांगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रोफेसर गुलशन कुमार है और मैं बहुजन महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। अच्छा, किस तरह का प्रदर्शन? ये दलितों पर जो अत्याचार हो रहे हैं आए दिन हम लोग देख रहे हैं, आप भी देख रहे होंगे कि जो दलित समाज के युवा हैं उनको मूछें रखने पर मार दे रहे हैं, उनको बुलेट पर चलने पर मार दिया जाता है, अच्छे कपड़े पहनने पर मार दिया जाता है, नीला गमछा डालने पर उनको जो है मार दे रहे हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में मार रहे हैं उनको, चौक चौराहों पर मार रहे हैं उनको, खेत खलिहानों में उन लोगों को जो है मारा जा रहा है। जहाँ भी अवसर मिलता है तथाकथित ऊंची जाति के लोगों को, वो हमारे लोगों को वहीं मार रहे हैं। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में हमारे छात्रों का शोषण होता है। आप देखें कि देश के सर्वोच्च तकनीकी जो संस्थान IIT में पिछले 5 साल में 13,000 से ज़्यादा ऐसे छात्र जो दलित और पिछड़े समाज के हैं उन्होंने अपनी शिक्षा छोड़ दी। कारण क्या है? क्योंकि जाति के आधार पर इनका इतना शोषण करना शुरू कर दिया। या तो कुछ लोगों ने अपनी आत्महत्या कर ली, उसके बाद जब उनको लगा कि उनका जीना है तो वो लोग अपनी पढ़ाई छोड़ करके चले गए। मैं पूछना चाहता हूँ कि ये जाति के आधार पर शोषण एक ही जाति का क्यों होता है? 3000 साल से इस जाति का शोषण हो रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान देकर के गए, समानता स्वतंत्रता भाईचारे के ऊपर वो निर्भर है। जो है संविधान, समानता स्वतंत्रता है कहाँ, भाईचारा कहाँ है? आप देखिए, एक ही जाति का लगातार शोषण होता रहता है। जहाँ देखते हैं वहीं हमारा शोषण जो है होता है, और जिसको ऊंची जाति के लोगों को जब भी अवसर मिलता है तब भी मारते हैं। आप देखें, अभी मेरे भाई ने जो है नोएडा की बात है, वो रील बनाता था, रील बनाने पर उसकी हत्या कर दी है। महिलाओं को जहाँ मर्जी चाहते हैं वहाँ उनका छेड़ते हैं, उनको बलात्कार करते हैं, उनका हत्या करते हैं। अभी मथुरा में आप देखिए 9 साल की बच्ची का मंदिर में बलात्कार हुआ। मंदिर जैसी जगह पे बलात्कार हो रहे हैं, स्कूल कॉलेज जैसी जगह पे बलात्कार की घटना, शोषण की घटना जो आ रही हैं। इसी के खिलाफ बहुजन महासभा ने एक विशाल धरना प्रदर्शन आज बाबा साहब अम्बेडकर पार्क घंटाघर अलीगढ़ पर रखा हुआ है, और हम लोग एक अपना जो है विशाल प्रदर्शन कर रहे हैं। उसके बाद जिलाधिकारी महोदय को हम लोग ज्ञापन भी सौंपेंगे। इससे संबंधित जो हमारी मांगे हैं कि किस तरीके से शोषण को कम किया जाएगा, और ये अल्टीमेटम भी समझें, ऊंची जाति के लोग भी अल्टीमेटम समझे और शासन प्रशासन भी अल्टीमेटम समझे। अगर ये शोषण कम नहीं हुआ तो ये आंदोलन पूरे देश में होगा। इसकी जिम्मेदारी पूरी शासन और प्रशासन की होगी, लॉ एंड ऑर्डर की हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। जा रहे हैं, ये दलित बच्चे हैं, इनकी पढ़ाई पर मतलब इनका शोषण हो रहा है, और जब ये पढ़ेंगे तो अपना हक मांगेंगे तो ये हमसे लड़ेंगे। तो इसीलिए उन पर मतलब इनको नीचे दबाने का काम सरकार कर रही है। हमारा यही अनुरोध है कि अभी ये लड़ाई बहुत लंबी है, अभी तो जागरूक हुए हैं और अभी ज्ञापन दे रहे हैं, आगे को मतलब फिर बहुत लंबी लड़ाई धरना भी देंगे और सड़कों पर भी उतरेंगे। अच्छा, क्या कहेंगे? प्रदेश सरकार का कहना है क्राइम 0 पॉइंट हो चुका है। प्रदेश सरकार से मैं कहना चाहता हूँ कि 0 पॉइंट उनकी किताबों में है, उनके कागजों में है। ये ग्राउंड फ्लोर पर आके देखें, जो कि जगह जगह पर शोषण हो रहा है, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, स्कूलों को बंद कराया जाए, मंदिरों में बलात्कार हो रहा है। इन क्राइम रिपोर्टों को किताबों कॉपी में दिखाते कहाँ हैं, अखबारों में दिखाते कहाँ हैं? मैं मीडिया भी इन्हीं की है, ये प्राइवेट सेक्टर भी इन्हीं की है, सारी चीज़ें इन्हीं की बनाई हुई संस्था हैं। तो हमारे ये दलित OBC पिछड़े वर्ग के लोग इनकी खबरों को दिखाएंगे कहाँ से? अच्छा, सरकार महात्मा भारत को लेकर महिलाओं के लिए तमाम तरह के अभियान जो चला रही है, और आप यहाँ धरने पे बैठे हुए, तो क्या मानते हैं इस चीज़ को? वो झूठे अभियान चला रही है, उनका कोई अभियान नहीं चल रहा। सिर्फ उनका अभियान ये है कि जातिवादी पूर्ण तरीका से बढ़ा रहे हैं। वो दलितों पर खूब अत्याचार जितना किया जा रहा है कर रहे हैं। और मैं ये कहना चाहती हूँ, उन जातिवादी कीड़ों से हम हार नहीं मानेंगे। तुम एक मारोगे, हम 4 मारेंगे। सुन लो जातिवादी कीड़े मनुवादी हो, तुम एक मारेंगे, हम 4 मारेंगे, और फिर से भीमा कोरेगांव पार्ट 2 रच के दिखाएंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसा कि आपने बहुजन महासभा के जो पदाधिकारी उनका कहना सुना, इनकी साफ मांगे हैं, जो क्राइम रेट चल रहा है वो बिल्कुल बंद हो, दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं वो बिल्कुल बंद हो। अगर यह नहीं होता है तो इनका आंदोलन लगातार जारी रहेगा। मैं न्यूज़ इंडिया 24 के लिए अलीगढ़ से राकेश बघेल।